करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख कर मोक्षण प्रकाशक ग्रंथ, जिसके 9वें अध्याय में पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति इस प्रकरण पे अपनी विगत दिनों से विस्तार से चर्चा चल रही है। कल तक अपन इतनी बात कर चुके थे कि मोक्ष के लिए पुरुषार्थ ही कार्यकारी है। मैं किसी से पूछूं तो बता सकता है कि पुरुषार्थ कार्यकारी है कैसे? तुम क्यों मुंडी हिला रहे हो? तुम थोड़ी क्लास के मेंबर हो। बस दो ही फाइनल में। एक बार हाथ उठाओ, कितने लोग बता सकते हैं? ये नहीं, हाथ उठाओ बने तो। बस क्यों बाकी नहीं थे? पीछे क्या नाम इसका? सबसे पीछे, हाँ यस। क्यों? तुम प्रवचन में नहीं थे 2 दिन से? फिर समझ में आया नहीं कि समझे नहीं? सेकेंड ईयर में कितने विद्यार्थी जो बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर भी ठीक है। चलो एक बार हाथ उठाना फिर से। किसने उठाए थे? हाँ तुम बोलो। हाँ, प्रश्न ये है कि 5 समवाय में से पुरुषार्थ ही करना है, बाकी नहीं करना है। इस बात को आप सिद्ध करो। ये तो इसका कंक्लूजन था। बैठ के ठीक है, ठीक है। अब इसमें तुमने जो कहा ना, होनहार और काल लब्धि कुछ वस्तु नहीं, तो ये वस्तु नहीं का क्या मतलब है? शाबाश। देखो मैं इस पूरी बात का कंक्लूजन वापस कर देता हूँ। क्या नाम तुम्हारा? सबसे पीछे अक्षय, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। कोई भी काम 5 समवायों से होना है, ठीक है? अब मैं जितनी बात बोलता जाऊँ उतनी पचाते जाना कि कोई भी कार्य 5 समवायों से होना है। वे 5 समवाय कौन कौन से हैं? स्वभाव, पुरुषार्थ, ठीक है? 5 समवाय होते हैं तो कार्य होता है, 5 समवाय नहीं होते तो कार्य नहीं होता। इतनी बात तो लॉक हो गई। अब यहाँ प्रकरण है मोक्ष रूपी कार्य की सिद्धि का। अपन को इस बात पे विचार करना है कि मोक्ष का उपाय करना है, मोक्ष रूपी कार्य को करना है, तो उसके लिए हमें 5 समवाय इकट्ठे करने चाहिए। तो हम क्या करें, ये प्रश्न है। इसके उत्तर में जवाब आया है कि मोक्ष रूपी कार्य यद्यपि 5 समवायों से ही होता है, लेकिन हमें 5 समवायों को ढूंढने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 समवायों में से 4 समवाय तो कुछ करने लायक है ही नहीं। क्या मतलब? कि स्वभाव जो है वो तो त्रिकाल उपलब्ध है। स्वभाव माने जिसके आश्रय से कार्य की उत्पत्ति होती है। मैंने बोला था जो कार्य रूप परिणमित हो, लेकिन इसके लिए सही शब्द ये है जिसके आश्रय से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसका नाम क्या है? स्वभाव। तो स्वभाव तो त्रिकाल उपलब्ध है, तो उसमें क्या करना है? करना माने एकत्र करना, इकट्ठा करना, लाना। तो स्वभाव तो कोई यहाँ लाने की जैसी वस्तु है नहीं। ये अब बचे निमित्त, निमित्त। तो निमित्त हरदम परवस्तु है, स्वभाव निमित्त नहीं होता। क्यों भैया? तो जो बात कही उसको फॉलो करो, फिर हमें टोकने का अवसर क्यों देते हो?
उनसे पूछ के कहते कि हमने व्यवस्था बनाई है। ग्रंथ उठा लो और 5 मिनट पीछे खड़े होकर के फिर बैठना। क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि देखो 5, अब सॉफ्टवेयर ऐसे ही है भैया कि 5 समवाय है ना, और 5 समवाय में 5 समवाय हो तो कार्य होता है। तो 5 समवाय में से स्वभाव तो त्रिकाल उपलब्ध है, इसलिए उसकी ढूंढ में कुछ विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एकत्र करने का प्रयत्न करने की ज़रूरत। आज बैठ जाओ, कल से समय पे रखना, ठीक है। अब बच्चे 4 समवाय, तो निमित्त जो है वो निमित्त हरदम पर वस्तु होता है, माने जो कार्य रूप परिणमित हो रही वस्तु से अलग होता है, और उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए निमित्त को इकट्ठा करो, निमित्त को लाओ तो कार्य होगा। इस कार्य को, इस बात को कहने की कोई दम नहीं है। स्वभाव में कुछ करने की जरूरत नहीं है, निमित्त में कुछ किया जा सकता नहीं है। 2 हो गई अक्षय। स्वभाव में कुछ करना नहीं है, वो त्रिकाल उपलब्ध है। निमित्त को कुछ किया जा सकता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो परद्रव्य है, पर वस्तु है, इसलिए उसमें हमारा कुछ चलता ही नहीं है। इसलिए निमित्त में हम कुछ कर नहीं सकते, स्वभाव में कुछ करने की जरूरत है नहीं। 2 बातें। अब बची काललब्धि और होनहार। तो काललब्धि किसका नाम है? कि जिस समय में कार्य हो अथवा कार्य के होने का समय, इसका नाम क्या है? काललब्धि। तो काललब्धि कब आएगी? काललब्धि कब आएगी? कौन बोला पुरुषार्थ? कि काललब्धि कब आएगी? कि जब कार्य होगा, जब विद्यार्थी पास होगा अथवा जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तब उसकी काललब्धि आएगी, ठीक है। तो वो तो अभी आ नहीं सकता, क्योंकि अभी तो कार्य है ही नहीं। हमें तो कार्य को करने के लिए साधन जुटाने हैं ना। तो कार्य के होने का समय, उसका नाम है काललब्धि। तो जब कार्य हो जाएगा तो उसके साधन की क्या जरूरत है? फिर वो तो हो ही गया। इसलिए काललब्धि अभी आ नहीं सकती। और होनहार क्या है? होनहार माने वह कार्य जिसके लिए हम ये प्रयत्न कर रहे थे, उसका नाम क्या है? होनहार। होने योग्य, होनहार, होने का हो जाना, विवक्षित कार्य की प्राप्ति, इसका नाम क्या है? होनहार। तो जब मोक्ष पर्याय प्रकट ही हो गई तो होनहार क्या है? मोक्ष पर्याय का प्रकट हो जाना, इसका नाम है होनहार। मोक्ष पर्याय जिस समय में प्रकट हुई, कार्तिक कृष्णा अमावस्या, ये है उसकी काललब्धि। तो काललब्धि और होनहार तो कुछ वस्तु ही नहीं है। वस्तु नहीं माने अभी उनको लाया ही नहीं जा सकता, क्यों? वो तो जब काम होगा तो जो होगा उसका नाम होनहार, और जब होगा उसका नाम काललब्धि। तो 4 की छुट्टी कर दी गई। 5 समवाय थे ना, और ये भैया काम करने के लिए कितने साधन जुटाने हैं कि स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि, इतनी चीजें जुगाड़ करनी है। तो भैया व्यर्थ में माथे पे बोझा मत रखो कि 4 समवायों में तो कुछ करने जैसा काम ही नहीं बचा। अब क्या बचा? कि एक काम बचा, कि क्या? कि पुरुषार्थ, आत्मा का प्रयत्न या अथवा आत्मा का परिणमन, उसका नाम पुरुषार्थ है ना। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, ठीक है। तो 5 समवायों में से मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर कुछ करने की प्रेरणा है तो वह पुरुषार्थ करने की प्रेरणा है। उपदेश है तो पुरुषार्थ को करने का उपदेश है, न स्वभाव को करने का उपदेश है, न निमित्त को करने का उपदेश है, न काललब्धि को करने का उपदेश है, न होनहार को करने का उपदेश है। इतनी बात दिमाग में सेट हो गई? लॉक कर दो, एक प्रकरण पूरा। बात तो सही कही आपने कि पुरुषार्थ करने लायक है, पुरुषार्थ करना चाहिए।
अब महाराज पुरुषार्थ तो करता हूं लेकिन काम होता कहाँ है? मैं तो कितनी मेहनत करता हूं, सवेरे 5 बजे से उठ करके रात को 11 बजे तक सिवाय मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ के मैं कुछ और करता ही नहीं हूं। कि सवेरे उठता हूं तो कायोत्सर्ग करता हूं, फिर थोड़ा सा समझ लो आत्मा का ध्यान करता हूं, फिर अपने समझ लो देव पूजा गुरु पास्ती करता हूं, फिर स्वाध्याय करता हूं, फिर तपस्या करता हूं, फिर एक आसन करता हूं। ये इतना काम करता हूं मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन तो भी काम कहाँ होता है? तो टोडरमल जी ने क्या जवाब दिया कि जो जिस वस्तु का कारण होता है, ये न्याय की भाषा में बोल रहा हूं, जो जिस वस्तु का कारण होता है उसके उपस्थित होने पर कार्य अवश्य होता है। अगर कार्य नहीं हो रहा, इसका अर्थ यह है कि यह उसका कारण नहीं है। दूध को मीठा करने के लिए शक्कर डाली और दूध मीठा नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या है? कि तुमने शक्कर नहीं डाली। क्यों? क्योंकि अगर शक्कर रूप कारण उपस्थित होगा तो दूध का मीठा होने रूप कार्य नियम से होगा। तो तुम कह रहे हैं ना कि मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहा हूं, इतना प्रयत्न कर रहा हूं, इसके अलावा मैं कुछ दूसरा काम ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तक तुम्हें मोक्ष प्रकट नहीं हुआ ना, अभी तक तुम्हें निराकुलता रूप शांति प्राप्त नहीं हुई ना। इसका अर्थ यह है कि तुम ये जो पुरुषार्थ कर रहे हो ये मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है, इस बात को निर्णय करो। ये बहुत गहराई का विषय है, माने ये भले ये यद्यपि अपने क्लास का विषय है, लेकिन जन सामान्य में कहो तो उसको ये बात समझ में ही आने तैयार नहीं हुए कि पहले तो तुमने जो स्लेट गूंद रखी है ना, दुनिया भर की सब चीजें लिख रखी हैं, तो इस पर कोई भी नई चीज लिखने के पहले तुम पुरानी चीज को मिटाओ। ये मिटाए बिना नई चीज लिखी जाएगी नहीं। तो पहला पुरुषार्थ तो ये है कि आज तक मैं गलत ओर कर दौड़ता रहा। दिल्ली जाना है ना और बंबई की ट्रेन में बैठ गए, तो पहला पुरुषार्थ क्या है कि पहले ये निर्णय करो कि मैं ट्रेन में गलत में चढ़ गया, फिर सही ट्रेन कौन सी जाती वो बाद में ढूंढना। क्यों? तुम तो बंबई वाली ट्रेन में बंबई जाने के हिसाब से थोड़ी बैठे थे, तुम तो बंबई की ट्रेन में ये ट्रेन दिल्ली जाती है ऐसा समझ के बैठे थे, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो टिकट बंबई का है, ये दिल्ली का है। तो पहले तो अपने दिमाग में तुम्हें फीड करना पड़ेगा कि मैं जिस ट्रेन में चढ़ गया हूं यह ट्रेन मेरे लक्ष्य की ओर नहीं जा रही। मैं ये जो रात दिन मोक्ष प्राप्ति के नाम पे जो कुछ भी कर रहा हूं यह कम से कम मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ की दिशा में पहला कदम ये है। क्यों? आपको हर चीज खत्म करने की क्या जरूरत पड़ती है? हर चीज को कैंसिल करने की बात क्यों करते हो आप? क्यों? क्योंकि आज तक हुआ नहीं ना उससे काम। हो जाता तो मैं मना नहीं करता। नहीं समझे? तुम एक काम को करने के लिए 10 बार प्रयत्न करो और वो हर बार फेल हो जाए, और उस काम को करने के लिए 10 ही लोग एक साथ प्रयत्न करें, वो सभी एक साथ फेल हो जाएं, तो इसका अर्थ क्या है कि वो उस काम के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रयत्न सही प्रयत्न नहीं है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो पहले ये नक्की करो कि यह पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं है। काय का? कि ऐसा प्रश्न आत्मार्थी को खड़ा नहीं होगा। क्यों? कि सभी ट्रेन बंबई दिल्ली नहीं जाती, तो कहां जाती है? कि कहां जाती? चूल्हे में जाए। कि वो उसका दिमाग इस तरफ नहीं लगता ये ट्रेन बंबई नहीं जाती। हाँ नहीं जाती, अरे तो बंबई कौन सी ट्रेन जाती? अगला प्रश्न कौन सा पैदा होगा कि ये ट्रेन कहां जाती? ये प्रश्न पैदा नहीं होगा। प्रश्न ये पैदा होगा कि फिर बंबई ट्रेन जाने वाली ट्रेन कौन सी है। कि अगर ये पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति का नहीं है तो फिर मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ कौन सा है सो बताओ, है ना? तो मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ क्या है कि मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ अकर्तृत्व रूप है। वह अकर्तृत्व रूप पुरुषार्थ संपन्न कैसे होगा? वह तत्व के निर्णय पूर्वक संपन्न होगा। इसलिए अगर कुछ करने का उपदेश है तो वह उपदेश तत्व का निर्णय करने रूप है।
कि मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना है ना, कि हाँ, तो क्या करना है कि तत्व का निर्णय करो। और तत्व के निर्णय में भी क्या निर्णय करना है कि मैं मोक्ष स्वभावी तत्व हूं, मुझे मोक्ष जाने की जरूरत नहीं है, मैं मोक्ष रूप हूं, ये निर्णय करो। इसका नाम है तत्व का निर्णय करो। जो मैंने एक बार कही थी ना कि पत्थर की मूर्ति कैसे बनती है, शायद परसों ही कही थी मैंने, कि मूर्ति तो है, उस अनगढ़े पत्थर में मूर्ति देखना, ये मूर्ति बनाने की कला है। कि ये रागी द्वेषी जीव में वीतरागी भगवान आत्मा देखना, ये मोक्ष का पुरुषार्थ है। और ये निर्णय करना, इसका नाम है तत्व का निर्णय करना। कि मूर्तिकार की कला क्या है, कि मूर्तिकार की नजर हासिल करने का नाम क्या है, कि उस चट्टान पे पड़े हुए पत्थर को, खदान में पड़े हुए पत्थर में भगवान देख लेना, इसका नाम है मूर्तिकार की नजर, इसका नाम है हुनर। तो तत्व निर्णय करना है ना, तो तत्व निर्णय करने में क्या करना है कि तत्व निर्णय करने के नाम पे हमें ये करना है कि मैं जब सुखी होने के लिए ढूंढता ढूंढता अपने आत्मा के पास आया, तो मुझे ये पता चला कि सुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं तो सुखी हूं। मैं तो अपने आप को रागी द्वेषी समझ करके पागल हो रहा था, यहां तो मैं आनंद से लबालब खजाना हूं। ये हूं की स्वीकृति, ये मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ है। और हूं से ही है निकलता है, अथवा है से होना निकलता है, ऐसा कहो कि मैं अपने आप को शुद्ध स्वरूपी स्वीकार करूंगा तो पर्याय में भी सिद्धत्व प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं, ये निर्णय करना है। तो फिर मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ का कंक्लूजन क्या रहा कि मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ का कंक्लूजन ये रहा कि मोक्ष प्राप्ति के लिए मुझे अपने स्वभाव का निर्णय करना है, और स्वभाव के निर्णय करने के लिए तत्व का निर्णय करना है। तत्व का निर्णय करना है माने जिसमें मेरे स्वभाव की चर्चा है, उन ग्रंथों का अध्ययन करके उससे अपने निर्णय ज्ञान को मैच करना है, वस्तु में बदल नहीं करनी है। ये तो हमारे फेवर में है बात। गड़बड़ तो ज्ञान में हुई है, तो सुधार तो उस ज्ञान में ही करना है ना, ये पुरुषार्थ करना है। ये अभी तक के उसकी बात का अपना सार था। फिर आज अपन बहक गए, फिर से वापस आके अपन अपनी बात पूरी करते हैं, क्योंकि ऐसे करते रहेंगे तो ये प्रकरण ही पूरा नहीं होगा। पेज नंबर 311, ये यहां तक पढ़ लिया था, निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता। अब आगे फिर प्रश्न है कि सम्यक चारित्र का घातक मोह है, उसका हवा हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। कि महाराज मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, मैं तो बहुत ट्राई करने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक कर्म बेचारे क्या वो बहुत बलवान हैं, जो मेरी की हाँ कर्म बड़े बलवान जगत में पीरत हैं। अब हम क्या करें, हम तो बहुत सुधरने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म है, जिसके कारण से मैं वस्तु का सही निर्णय नहीं कर पाता हूं। तो अब मैं क्या करूं। उत्तर, पंडित जी ने जो डंडा लगाया है ना, बिल्कुल देखने लायक है। चलो, तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए, वह तो इस ही का दोष है। सामान्यतः पंडित जी की शैली ये रहती है कि जो प्रश्न करते हैं उसमें ये कहते हैं कि जो तुमने कही सो ठीक, परंतु, ये शैली है उनकी। आप हजारों जगह देखना कि जहां भी वे शिष्य का प्रश्न आएगा तो वे पहले उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक, फिर वे कहेंगे जो तुमने कही वो उस बात की अपेक्षा तो ये है, लेकिन यहां प्रकरण ऐसा नहीं है, इसलिए इसको ऐसे समझना चाहिए। माने उसकी वो अनेकांत दृष्टि से व्याख्या कर देते हैं यहां कि अब इसकी बात को रिजेक्ट करते हुए सीधा कह रहे कि तू झूठ बोलता है कि तत्व निर्णय करने में उपयोग ना लगाए, सो तो इस ही का दोष है। क्यों? ये बात असंगी पंचेंद्री तक कही जाती तो एक्सेप्टेबल थी कि क्या करे कि ज्ञान का क्षोभ ही नहीं है, ज्ञान का इतना उहाड़ ही नहीं है कि मैं स्वपरिभेद विज्ञान का विचार कर भी सकूं, है ना। वो 3 प्रकार की वो होती ना, चेतना, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। तो वहां तो कर्मफल की मुख्यता है।
अब यहाँ तो कर्म की मुख्यता, कर्मफल की मुख्यता नहीं है ना। यहाँ तो आप कर्म के उदय के अनुसार ही कार्य करो, ये अनिवार्य नहीं है। अगर कर्म के उदय के अनुसार ही जीव को सर्वथा कार्य करना होता तो क्या आपत्ति आ जाती कि मोक्ष का मार्ग ही नहीं खुलता। क्यों? कर्म का उदय तो सदा काल है। तो जैसा कर्म का उदय वैसा जीव का परिणाम, जैसा जीव का परिणाम वैसे कर्म के बंध, जैसा कर्म का बंध वैसा कर्म का उदय, जैसा कर्म का उदय वैसे जीव के परिणाम। तो ये चक्र ही नहीं छूटता कभी। तो फिर कि एक अवस्था ऐसी होती है कि जब यह जीव चाहे तो कर्म के उदय को इग्नोर करके अपना कार्य कर सकता है, और वह संगी पंचेंद्रीपना है कि संगी पंचेंद्रीपने की अवस्था में यह जीव पुरुषार्थ से निर्णय करे तो तत्व का निर्णय कर सकता है, चलते हुए कर्म की श्रृंखला को तोड़ने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए तत्व निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाए, यह तो इस ही का दोष है। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं भी मोह का भाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना, इसको आप अंडरलाइन कर लो। तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होगा। ये क्या मतलब हुआ कि ये जो तत्व निर्णय की बात कही जा रही ना, ये तत्व निर्णय मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं है, ये उपाय का उपाय है। समझ में आई कि मोक्ष का पुरुषार्थ तो स्वरूप का निर्णय करना है, लेकिन स्वरूप का निर्णय कैसे होएगा कि स्वरूप का निर्णय तत्व के निर्णय से होता है। तो ये उपाय का उपाय। और तत्व निर्णय ना करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो महंत रहना चाहता है। मैंने टोटल जी अगर नाराज भी हों तो इन शब्दों में नाराज होते हैं। अब गाली तो कैसे दें वे कि तू तो बड़ा आदमी बना रहना चाहता हो, करना कुछ चाहता नहीं है। होता ना कि बड़े लोग गुस्सा भी करें तो वे अकेली आंख उठा के देखे तो उसका भी बहुत बड़ा असर होता है। ये ऐसा है कि तू तो महंत रहना चाहता है, माने उसको धुतकार रहे कि लौकिक कार्यों में तो तू चतुराई दिखाता है, और जब धर्म का कार्य आता है सो महाराज जो तुम बताओ सो सही, ये बेईमानी नहीं चलेगी। और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है, सो जिन आज्ञा माने सो ऐसी अनीति संभव नहीं। तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। इस बात का पोस्टमार्टम करो ना तो उसको बहुत मजा आया आपको कि तुझे विषय कसाय रूप रहना है इसलिए झूठ बोलता। मतलब क्या कि वास्तव में मोक्ष हितरूप है, यह बात अभी हमें क्षोभसम ज्ञान में भासती नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना कि हमें मोक्ष जाना है, ये देखा देखी कहते हैं या शास्त्र में लिखी है सो कहते हैं। वास्तव में हमें मोक्ष नहीं जाना, हमें तो विषय सुख का ही पुरुषार्थ है, और हमें अपेक्षा भी उसकी है। हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि हमें भगवान बनना है, हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे क्योंकि भक्ति से स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग मिलता है माने कि भगवान की भक्ति हम कर रहे, ये हम इतना समझ लो, इतने सब व्यवहार क्रियाएं कर रहे। मैं सही कहता हूं, सब अपने अपने विचारों का पोस्टमार्टम करना, किसी दूसरे की बात नहीं करना कि हम इतना स्वाध्याय कर रहे, हम इतना सब कर रहे, तो इसके पीछे आत्महित का परिणाम कितना है, और परीक्षा में पास हो जाने का परिणाम कितना है, और थोड़ी सी चतुराई आ जाए तो लोगों को रिझाने का परिणाम कितना है। निर्णय करो। आत्महित के लक्ष्य से जो कार्य किया जाएगा वह अपने लक्ष्य, अपने कार्य को नहीं करे, ये संभव है ही नहीं। मैं सही कहता हूं कि मोक्ष मार्ग के लिए अगर कोई चीज की कमी है तो वह सिर्फ रुचि की है। एक बार रुचि अनुकूल हो जाएगी तो साधन की कोई अपेक्षा है ही नहीं। मोक्ष मार्ग का होमवर्क है कितना सा, मोक्ष मार्ग की पढ़ाई है कितनी सी,
वो सब परमात्मा जी उस दिन वो प्रवचन में ले रहे थे ना कि अकेला जितना प्रकट ज्ञान है कि वो 1 रुपया है तो वो 1 रुपया दे दो, और 100 रुपया है तो 100 रुपया दे दो, उतने की वो गुड़िया है। लेकिन तू बेईमानी करे कि ये बढ़िया है, 1000 का माल 100 रुपया में मिल रहा तो 10 दे दे, ये नहीं चलेगा। अब सोचो अपन सब कि अगर अपन भक्ति कर रहे भगवान की बहुत तल्लीनता के साथ, और हमारी भक्ति के बीच में कहीं महावीर भगवान प्रकट हो जाएं और वे कहें तुमने बहुत मेहनत करी यार, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, चलो मांगो क्या मांगते हो, डिसाइड करो कौन क्या मांगेगा। चलो आप इस झगड़े में नहीं पड़ो। मैं कहता हूं चलो भी ये कहेंगे कि यार तुमने बहुत कही, मैं संसार में दुख हूं, मुझे संसार में बहुत डंडे लगे, बहुत पिटाई हुई, महाराज मुझे तो मोक्ष ही जाना है, तू एक काम कर मेरा हाथ पकड़ और मैं तुम्हें मोक्ष ले चलता हूं। रिएक्शन क्या होगा? हमने तो सोची ही नहीं थी हैं कि तुम आ जाओगे और तुम मोक्ष ले जाओगे। हम तो यही समझते थे कि हम कहते रहेंगे और तुम सुनते रहोगे। सोचो आप, माने अगर भी आके ये कहें कि चलो हम तुम्हें मोक्ष ले चल रहे, कितने लोग जाने तैयार हैं? अरे यार, फिर अभी तो हमें पक्का भरोसा है कि ये हमारे कहने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, इसलिए जितनी इच्छा है पीटते रहो। अगर हमें भरोसा हो जाए कि जो हम कहेंगे वो सब सच हो जाएगा, तो कहने के पहले 100 बार सोचेंगे, फिर हम लिस्ट बनाएंगे कि हमें क्या क्या भगवान से कहना चाहिए कि भगवान हमें पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, नौकरी अच्छी मिल जाए, फिर मोक्ष मिल जाए। ये कदाचित कोई कहे और सबसे आखिरी नंबर पे कहे तो कहे, नहीं तो उसकी कोई कल्पना ही नहीं करता। मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूं कि मोक्ष सुखरूप है, पहले ये भाषित तो हो। माने हमें जिस प्रकार से, क्या कहना चाहता हूं सुनना मेरी बात को जरा, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मुझे लड्डू खाने में क्या बोलना चाहिए सुख दिखाई देता है, जिस प्रकार से पिक्चर देखने में मुझे आनंद की फीलिंग दिखाई देती है, उसी प्रकार से मोक्ष होएगा तो उसमें भी सुख होएगा। हमें फीलिंग ही नहीं है। माने लड्डू का सुख तो कितना परोक्ष सुख है, पर वो सुख तो हमें सुख जैसा वेदता है। अभी हम लड्डू की बात करें सामने हो ही नहीं, और खटाई की बात करें सामने हो ही नहीं, तो भी मुंह में पानी और खटाई आ जाती है। लेकिन मोक्ष सुख की बात करें तो कितने को उसकी अनुभूति होती है, कितना परोक्ष विषय है। तो पहले तो यही निर्णय करो कि मोक्ष सुखरूप भी है कि नहीं। वास्तव में हम मोक्ष में सुख हैं, यह आगम की पद्धति से या देखा देखी कहते हैं। आगम का निर्णय हमारा निर्णय है, ऐसा भी हमने इन्वॉल्व ही नहीं किया अपने दिमाग में। माने आगम की जो व्याख्याएं हैं, उन व्याख्याओं को हमने तर्क पे, युक्ति पे, परंपरा गुरु, वो जो 5 छेद है ना समय सार के, उन पे कस करके उस बात को अपना बनाया ही नहीं है। अभी तो मैं कहता हूं जे त्रिभुवन में जीवन अनंत किसने कही? कि दौलत राम ने कही। कि कहां कही? कि 6 ढाला में कही। समझे ना कि मोक्ष सुख रूप है कि किसने कही? कि कुंद कुंद ने कही। कि कुंद कुंद ने तो कही, लेकिन तुम्हें स्वीकृत है कि नहीं? हाँ, कुंद कुंद ने कही, इतनी स्वीकृत है। मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ के नाम पे अगर कुछ करना है ना, तो ये करना है। मैं हजारों बार ये बात कह चुका हूं यहीं कि वास्तव में हमें कार्य कैसे किया जाना है, इसके साधनों को अन्वेषण करना है। तो इसे साधनों को बताने की जरूरत नहीं है। एक बार उस कार्य में उपादेय बुद्धि स्वीकृत हो जाए, ये प्रयत्न करना कार्य है। अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को पढ़ाने का प्रयत्न अध्यापक को नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए माने नहीं पढ़ाना चाहिए ऐसा नहीं। पढ़ाई के बिना अन्य कोई मार्ग नहीं, ये बात अगर अध्यापक विद्यार्थी के दिमाग में घुसेड़ देंगे ना, तो पढ़ाई तो विद्यार्थी 1000 रस्तों से खुद करेंगे। माने वो चीज में अगर उन्हें उपादेयपना भाषित होगा
तो उसके साधन तो व्यक्ति स्वयं ढूंढता है। इसमें क्या गजब बात है। एक बार वो चीज हमें दिमाग में बैठ जाए कि अरे करने जैसा कार्य है, तो फिर हम उसके लिए न दिन गिनते हैं, न रात गिनते हैं, न धन गिनते हैं, न थकान गिनते हैं, न मान गिनते हैं, न अपमान गिनते हैं। अच्छे से बड़े से बड़े आदमी भी जिन्होंने कभी अपने लिए किसी से इतनी बात नहीं करी होगी, उनके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट बस जाए तो वे खड़े होकर के लोग 100 रुपये लिखाते और उसको उत्साहपूर्वक लिखने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं? क्यों? उनके दिमाग में सेट हो गया है कि ये कार्य करने जैसा है, ये कार्य हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उसके लिए वे किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं करते, एकनिष्ठ हो जाते हैं। अरबपति व्यापारी भी दुकान पे आए छोटे से छोटे ग्राहक से भी हर प्रकार की बात सुनने तैयार होता है कि नहीं होता है? क्यों? उस व्यापारी से को मुनाफा नहीं मिलना है, लेकिन क्यों? कि ये व्यापार का मूल मंत्र है कि कस्टमर छोटा बड़ा नहीं होता और हमें हर कस्टमर की सुननी चाहिए। और अगर ऐसी उसमें चतुराई ना आए तो वो बड़ा व्यापारी कैसे बने? तो मोक्ष प्राप्ति के पुरुषार्थ के नाम पे अगर कुछ करना है तो पहले तो अपने दिमाग में फीड करने की जरूरत है कि मोक्ष प्राप्ति के बिना कोई उपाय नहीं है। जैसे विद्यार्थी के दिमाग में अगर एक बार ये फीड हो जाए कि भैया अगर मैं पढ़ा नहीं तो मैं खाऊंगा क्या, अगर मैं अच्छे डिवीजन से पास नहीं हुआ, अगर मेरी अच्छी नौकरी नहीं लगी तो मेरी आजीविका का साधन क्या होगा। जैसे विद्यार्थी के दिमाग में ये हो जाता है वह विद्यार्थी अध्ययन के लिए एकनिष्ठ हो जाता है, और जिसको 50 रास्ते खुले दिखते हैं वो अध्ययन के प्रति उत्साहित नहीं होता। सीधा सा नियम है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि ये, तो मैं ये बात कहां से उठाई कि विषय कसाय रूप ही रहना है, कि वास्तव में तो अभी इसको संसार मार्ग से थकान आई नहीं है। विषयों में दुख है, ये सारे दुख के साथी हैं। ये जो कहना इसका है ना, ये इसका देखा देखी है, ये इसका कहना श्रद्धा के लेवल पर स्वीकृत है ही नहीं। इसलिए उसको चाह तो विषय सुख की है, फिर उस विषय सुख की चाह को मोक्ष की सुख के नाम पे क्यों कन्वर्ट करता है? क्यों? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो जो शुभोपयोग रूप प्रवृत्ति करता है उससे उसको पुण्य के उदय में जो साता रूप परिणाम दिखाई देने चाहिए वो दिखते हैं, इसलिए वैसे ही करता है। ये टोडरमल जी उसका पेट खोल रहे, समझ लो। देखो, तुझे विषय कसाय रूप ही रहना इसलिए झूठ बोलता है। होता ना कि 2 प्रकार के लड़के होते हैं। मैं इसको ऐसे उदाहरण देता हूं कि शिविर के समय से हॉल को सजाना हो और मैं सजाने के लिए 3 लड़कों की कमेटी बनाऊं और उनसे कहूं कि भैया हॉल सजाना है, तो फिर उनको कैसे सजाना है ये भी मैं ही बताऊं, सजाने की सामग्री भी मैं लाके दूं, फिर कौन सी सामग्री कहाँ टांगनी है वो हम बताएं, फिर उस टांगने के लिए जो साधन चाहिए वो भी हम लाके दें। सब हो जाए और फिर मैं 10 मिनट के लिए गायब हो जाऊं, वो आधे घंटे बाद आके देखूंगा टंगा क्यों नहीं, कि भाई साहब वो सीढ़ी पकड़ने वाला कोई नहीं था। है कि नहीं? और आपका जब विदाई समारोह होता है तो हम इस बात के लिए डंडा लगाएं कि हॉल में कुछ गड़बड़ नहीं करना, हॉल में कुछ हरकत खराब नहीं करना, तो भी हम जितने बंधन पैदा करते हैं आप उन बंधनों का जवाब सोचते हो, फिर नहीं करना नहीं मानते कि चिपकाना नहीं, तो भाई साहब मैं ऐसा करूंगा नहीं, ऐसा करके ऐसे चिपका दूंगा और फिर मैं उखाड़ दूंगा, फिर मैं उसको व्यवस्थित भी कर दूंगा, गंदा नहीं होगा, खराब नहीं होगा। बोलो होता है कि नहीं होता? ये सोच का फर्क किस बात से पड़ गया कि अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि वो जो शिविर की हॉल की सजावट है वो हमारा काम थोड़ी है, वो तो टोडरमल स्मारक ट्रस्ट का काम है। ये तो हम वहां पढ़ते हैं, वो उन्हें कहिए तो मैं मना नहीं कर सकता है, हमारी ड्यूटी में शामिल है इसलिए हमें करना है। कुछ को उत्साह भी होता है, मैं उसका इनकार नहीं है, लेकिन वो उस प्रकार का उत्साह नहीं होता जैसा उत्साह है वो जो विदाई समारोह के लिए जो आप हॉल की तैयारी करते हो उसमें होता है। उसके लिए आप कहां कहां से कैसे कैसे साधन ढूंढ के लाते हो, वो थीम कहां से दिमाग में पैदा हो जाती है कि वो इतनी किलो की रद्दी कहां से जुगाड़ में आ जाती है, समझ में नहीं आती। सोचो आप, मैं क्यों क्या कह रहा हूं कि इसको तो विषय कसाय रूप रहना है और चतुराई ऐसी दिखाता है कि उसको तो रस उस काम का ही है,
तो जैसा जो काम वो अपना है ऐसा समझता है, ऐसा मानता है, उसके लिए वो काम कैसे होगा वो सोचता है, और जो काम उसको अपना नहीं भासता वो काम कैसे नहीं होगा ऐसा सोचता है। मैंने कही कि भैया वो मेहमान आ रहे हैं, उनको लेने जाना है, भाई साहब गाड़ी नहीं है, लो ये गाड़ी है चले जाओ। भाई साहब ड्राइवर हमारी बात नहीं मानेगा तो ये ड्राइवर है, लो ड्राइवर से मैंने कह दिया, फिर भाई साहब वहाँ प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिली तो फिर भाई साहब पैसा दे दो, फिर भाई साहब ऐसा कर दो, कितने कितने प्रश्न। और अभी आपके घर के कोई मेहमान आ रहे हैं उसी शिविर में, और मैं कहूँ कि अभी गाड़ी नहीं है, नहीं नहीं भाई साहब वो गाड़ी उधर से जो आ रही है ना तो वो वहाँ से सीधी चली जाएगी, तो जब तक तो नहीं, मैं एक लड़के को पहले भेज दूंगा, वहाँ रुक जाएगा, वो उनको रोक लेगा। ख्याल में आया ना कि जो काम हमारा है उस काम को कैसे किया जा सकता है इस दिशा में बुद्धि दौड़ती है, और जो काम हमारा नहीं है उस काम से कैसे छूटा जाए इस ओर बुद्धि दौड़ती है। होता है क्या नहीं होता है? ऐसा ही कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ये करना, और जो विषय कसाई की पूर्ति के साधन की बात आएगी तो उसमें यह आदमी आचार्यत्व करता है, इसमें यह परस्पर स्पर्धा करता है। और मोक्ष प्राप्ति के काम में सोचो कि उसमें कौन किससे स्पर्धा करता है। तो फिर क्यों मैं किस बात का एनालिसिस करना चाह रहा हूं कि तुझे तो विषय कसाय रूप रहना है, चित्त में जैसा परिणाम होगा व्यवहार की प्रवृत्ति भी वैसी थोड़ी बहुत कुछ तो दिखाई देनी चाहिए ना। हमें बहुत बढ़िया हथियार मिल गया है कि अंतरंग का बहिरंग और अंतरंग की प्रवृत्ति अलग अलग हो सकती है, और हम ऐसा कह करके बहुत नाराकुल होते हैं। इसके लिए भरत चक्रवर्ती हमारे परम आदर्श है ना। अरे भरत चक्रवर्ती हमारे आदर्श होंगे वो अलग विषय है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर मन में, अगर हमारे क्षोभम ज्ञान में, हमारे स्थूल ज्ञान में भी मोक्ष अगर जरा भी हमें हितरूप भाषित होता है तो विषय कसाय की रुचि अहितरूप भाषित हुए बिना कैसे रह सकती है? फिर पंचेंद्री कसाय के व्यापार में आचार्यत्व का परिणाम कैसे डेवलप हो सकता है? क्यों एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं? विचार करो। और अभी हमारे चित्त में पंचेंद्री के विषयों के प्रति उत्साह है, ये उत्साह यह प्रदर्शित करता है कि अभी हमें मोक्ष प्राप्ति की तमन्ना नहीं है। क्यों? मोक्ष प्राप्ति की तमन्ना होगी तो ना पंचम काल आड़े आएगा। ये 127 की जो गणित है ना, ये उन्हीं के लिए है। दादा कह रहे थे ना कल परसों के प्रवचन में कि उन पुरुषार्थियों के लिए है कि उनके लिए फिर काल की मर्यादा आड़े नहीं आती। और काल आए नहीं आए हमें का लेना देना है। मोक्ष कोई कालखंड में, कालखंड का ऐसा समय का नाम थोड़ी है। मोक्ष तो अपने में मगनता का नाम है। अपने में मगनता तो कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से की जा सकती है। नहीं साहब वो उस क्वालिटी की नहीं होती। तेरे को क्वालिटी सोचने की बात कहां खड़ी हो गई? तू तो अपना काम कर, क्वालिटी कम है कि ज्यादा है वो डिसीजन होता रहेगा, वो क्वालिटी को करने दे, है ना। ये मैं यहां से इस बात को डेवलप करना चाह रहा हूं। तुझे विषय कसाय रूप ही रहना, मैं इसको कह रहा हूं, इसलिए इसमें बहुत विस्तार किया जा सकता है कि हम बात तो करते मोक्ष की, लेकिन लौकिक व्यापार, लौकिक कार्य तो हम पंचेंद्री के विषयों की प्राप्ति के लिए कर ही रहे, लेकिन हमारा जो थोड़ा बहुत धर्म का व्यापार है, व्यापार माने व्यवहार कार्य, हमारी जो थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि है, उस धर्म बुद्धि के पीछे भी कहीं ना कहीं गहराई में लौकिक अनुकूलता की वांछा ही विशेष रूप से दिखाई देती है। बाकी तो सब ठीक है, वो बस थोड़ा सा ही हो जाए ना मामला ठीक, तो हम फिर अभी मैं सिद्ध चक्र विधान से नहीं जोड़ रहा हूं कि थोड़ा सा ये मामला ठीक हो जाए तो हम ऐसा कराएंगे। क्यों भैया? और कोई मान लो गलती से, धोखे से कोई मूर्ख पड़ोसी ये कह देवे कि आपने ऐसा करा, तो एक शांति विधान तो करा के देख लेते। अब वो दिमाग में कीड़ा चालू है। ये तो जब से प्रक्षाल के लिए जाना शुरू हो गए ना, जब से, समझो आप,
तो माने उसका जो लौकिक कसाय का व्यापार है वो तो उस कार्य के लिए है ही, लेकिन उसका जो धर्म कार्य का व्यापार है उसके लिए वो जो थोड़ा कुछ भी समय देता है तो उसकी जैसे उसमें है क्या क्रिया परिणाम अभिप्राय वाले प्रकरण में अभय जी भाई साहब जिसका विस्तार काफ़ी गहराई से करते हैं कि परिणामों की परंपरा का विचार करे तो कहीं ना कहीं उसमें परभव में अनुकूलता होगी, इस भव में पुण्य का उदय होगा तो अनुकूलता होगी। ऐसे परिणामों की गहराई के साथ वह उन विषयों का प्रवर्तन करता है। और जब उसको निर्णय हो जाए कि किसी काम के नहीं है तो उससे अरुचि हुए बिना भी उसको तत्काल नहीं रहती। चलो मैं इतना पढ़ लेता हूं, अब इसकी चर्चा नहीं करेंगे, फिर कल इसको पूरा कर ही लेंगे। भैया तुझे विषय कसाय रूप ही रहना है इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति की, सच्ची पे बहुत वजन है कि ईमानदारी से अगर तुम्हें अभिलाषा हो तो फिर तुम मोक्ष कैसे होगा ये सोचोगे, मोक्ष कैसे नहीं होता ये नहीं सोचोगे, तुम्हारे प्रश्नों के करने का तरीका बदल जाएगा। सांसारिक कार्य में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि होती न जाने, मैं इसको अभी छोड़ता हूँ, इसमें बहुत माल है अभी। तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है, यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा है। कैसी गजब की बात है कि जहाँ नो एंट्री का बोर्ड है, जहाँ शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे, हमारा अनुभव भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि तेरे किए कुछ होता नहीं, वहाँ भी रात दिन पसीना बहा रहा है। और जहाँ शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे, हमारा अनुभव ये बता रहा है कि हमारे किए ही होगा, दूसरे के किए कुछ होता नहीं, उधर हमें उत्साह नहीं आता। कैसी गजब बात है कि जहाँ हमारा कुछ चलता नहीं वहाँ रात दिन हम सर पटक रहे, और जहाँ सब कुछ चलता है उधर हम देखने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मोह की महिमा नहीं है तो क्या है? देखो, सांसारिक कार्य में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि होती न जाने, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। कि भाई साहब असफलता केवल ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया, कि 99 बार भी असफल हुए तो 100वीं बार भी उसके लिए तैयार, वहाँ ऐसी युक्तियाँ बनाता है। और यहाँ कि साहब हम तो गए थे मंदिर लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर यहाँ क्यों नहीं 99 बार गिनता? कि साहब वो प्रवचन में बैठा तो था मैं, फिर वो 2 दिन गया, फिर वो फिर ऐसा क्यों करता है? लौकिक विद्या भी तुम्हें ऐसे ही नहीं आ गई थी? मैं वही कहता हूँ कि वो छोटे आ का डंडा, ऐसा सीधी लकीर खींचना एक सरल विषय है कि कठिन विषय है? कि ये तो तुम पढ़ गए इसलिए सरल हो गया। वो जो प्ले ग्रुप में जो छोटा सा बच्चा जाता है ना, उससे और उसकी अम्मा से पूछो कि वो जो खड़ा डंडा है ना, वो खींचना कितना कठिन काम है। छोटे बच्चे को वो एक सीधी लकीर खिंचाना, तो वो कहे ना, पुलिस का डंडा, कुत्ता की पूंछ, मुर्गी का अंडा बन गया का। नहीं पड़ी? मुर्गी का अंडा, पुलिस का डंडा, कुत्ता की पूंछ, बन गया का। बोलो, ये सरल है कि उससे कुत्ता की पूंछ बनवा के तो देखो। तो वो कैसे आया था कि इतनी मेहनत, माने इतना समय लगाया सब लोगों ने मिलकर के, तब वो चीज समझने में आई थी। और इसके लिए तू ऐसे ही कहता है। अभी मैं इसमें बहुत चर्चा की जा सकती है, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ, कल इसकी चर्चा थोड़ी सी करके आगे बढ़ेंगे। अभी ऐसे ही है, जहाँ अटक जाओ सो अटक ही जाओ।